ज़माने से काम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिन इकराम और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई माशाल्लाह, आज तो ऐसा लगता है इन बच्चों ने असली घी खाया नहीं पिया है, हैं? इतनी ताकत अल्लाह पाक और ताकत अता फरमाए। दीन की बातें सुनोगे और ताकत होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाई, आज जो उन्वान है वो ये कि ये जो गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी को पसंद ना करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या गुस्सा आता था? नाराज़ होते थे या कभी कभी गुस्सा किया किसी पर? बस ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये है कि अल्लाह किन लोगों से प्यार करता है? जो सारे लोगों से नरमी से पेश आए, यानी गुस्सा ना करे, जी गुस्सा ना करे। ठीक है। आप क्या कहते हैं? जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और कभी नाफरमानी नहीं करते अपने माँ बाप शाबाश। हाँ, तुम भी तो कहो भाई, बच्चियों में भी तो मेरे पास बच्चियाँ बैठी हुई हैं करीब करीब। की। जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है, आप बोलो बेटा। जो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं। जो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदा रहने का सलीका बतलाया और साथ ही साथ कुरान ने वल काज़िमिनल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास कहकर यह बतला दिया कि अल्लाह के बेहतरीन पसंदीदा वो लोग हैं कि जो गुस्से पर काबू पाते हैं और जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। जब माफ़ कर देते, गुस्सा नहीं करते, तो ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब होते हैं। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई। अब देखना ये है कि क्या मतलब है। गुस्सा तो सबको आता है, गुस्सा तो तुम्हें भी आता होगा ना। घर में नाराज़ हो गए तो बॉल फेंक दी, बर्तन फेंक दिए, करते तो हो गए। तुम्हारी आंखें बता रही है सबकी, कम नहीं हो तुम लोग, करते हो ना। गुस्सा तो करते हो ना, सीधी बात करो, करते हो ना। तो अब कैसे हमें देखना है कि गुस्सा नहीं करना है। गुस्से का क्या नुकसान है? गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपने आप को, अपनी सेहत को ख़राब करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो छोटी सी उम्र में हुजूर के पास आ गए, फिर वहाँ रहे, फिर माँ बाप आए और ये कहा कि ये ग़ुलाम है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, उन्होंने हुजूर को वो ग़ुलाम दिए थे, तो कहा था कि ये आपकी खिदमत करेंगे। तो माँ बाप आए लेने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो मुझ पर कभी गुस्सा करते हैं, ना मुझसे कभी नाराज़ होते हैं, ना मुझे कोई तकलीफ़ देते हैं, ना मुझे कभी डांटा है। तो जब मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है तो फिर मैं घर छोड़ के यहाँ से क्यों जाऊँ आपके पास। तो उन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। क्यों? कि हुजूर प्यार से बात करते थे। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा एक नाम ताइफ, सुना है? क्या मालूम है ताइफ में क्या हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? कितनी तकलीफ़ हुई थी। वो जो ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लोगों को पैगाम दिया कि कहो अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। जब ये उन्होंने जाकर ये कहा, तो जो वहाँ के ताइफ के लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो मजाक उड़ाने लगे। और फिर ताइफ के लोगों ने क्या शरारत की कि जो बच्चे थे ना आपके एज ग्रुप के, ये कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, ये आए हैं मक्के से, इनको पत्थर मारो, इनको बुरा भला कहो, इन पर शाउट करो, इनका मजाक उड़ाओ और इनको धक्के दे के यहाँ से निकालो। हालांकि वो किस लिए गए थे? वो तो दीन के लिए गए थे ना, अच्छी बात बताने के लिए गए थे ना। लेकिन क्या किया कि वो जो तुम लोगों के एज ग्रुप के, तुमसे थोड़े से बड़े ये एज ग्रुप, उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अकबर। और यहाँ तक कि आपके जिस्म से जो खून निकल रहा था ना, जो आपने जूता पहना हुआ था, नालैन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? नालैन। तो जो जूता पहना हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतना खून जिस्म का निकला कि आप चलते रहे और लड़के पीछे से पत्थर मारते रहे, मजाक उड़ाते रहे, तो वो आपके पाँव खून के अंदर वहाँ जम गए, उसके अंदर, उस जूते के अंदर। जब हुजूर ने निकालने की कोशिश की तो पूरी खाल भी बाहर निकलने लगी।
कितनी तकलीफ से गुजरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक बात बताओ, ऐसे वक्त में जिब्रील भी आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप हुक्म दें तो मैं इन दो पहाड़ों के बीच में इनको पीस दूं मैं। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में ये कहा कि हाँ जिब्रील इनको पीस दो? नहीं। क्या कहा? माफ़ किया इन्हें, और इनकी नस्लों से हमें ईमान की खुशबू आती है। कितनी बड़ी बात है। ताइफ, ठीक है, और रिवायत में यह है कि इतना पत्थर मारते रहे यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब हो गया तब वो लड़के पीछे वापस हटे। मारते ही रहे पूरे दिन पत्थर। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई बद्दुआ दी? नहीं। क्या बुरा माने? नहीं। तो हमें क्या सबक मिलता है इस वाक़े से? हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। क्यों? गुस्से पर काबू रखने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ताइफ वालों ने देखा, बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया और बाद में फिर ताइफ के लोग मुसलमान भी हुए। लेकिन एक बात आपसे बतलाता चलूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम होते थे। अच्छा भाई, ग़ुलाम क्या होते हैं? वो जो जंग में या वैसे कहीं से कोई शख्स मिले जिसको ग़ुलाम बना लिया, यानी उसका काम क्या है कि खिदमत करना, नौकरी करना, ठीक है, रात दिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को तंग नहीं करते थे, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शाउट करते थे, डांटते थे, बहुत प्यार से। और तारीख़ के अंदर, इस्लाम के अंदर ये मौजूद है कि एक ऊँट पर आका भी बैठा हुआ है और ग़ुलाम भी बैठा हुआ है। बल्कि ये भी है तारीख़ के अंदर कि आका नकेल पकड़ के चल रहा है और ग़ुलाम ऊँट पे बैठा हुआ है। फिर एक मौके पे ऐसा भी आया कि ग़ुलामों ने ये कहा कि हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं देखा। तो जो हुजूर के सहाबा थे उनकी तरबियत ऐसी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही अपने ग़ुलामों को इज़्ज़त की। ऊँट पे बिठा देते थे, घोड़े पे बिठा देते थे सहाबा। तो ये ट्रेनिंग थी, ओरिएंटेशन थी। फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनका अखलाक, उनका तरीक़ा क्या था ज़िंदा रहने का? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? रिवायतों में यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात बुरी लगती ना किसी की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर नहीं कहते कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, या उसकी तरफ देख के कहते तुमने ये क्यों किया। नहीं, उनका क्या तरीक़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर का तरीक़ा क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखा करते थे उस तरफ जिससे बात करते थे कि नागवार गुजरी, बुरी लग रही है। कहा कि भाई लोगों का ये तरीक़ा हो गया, इस तरह करने लगे लोग, लोगों को चाहिए कि वो इस तरह ना करें। इसमें किसी का नाम लिया उन्होंने? नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो जो आदमी था जिसने बुरा भी नहीं लगा और उसकी इस्लाह भी हो गई। भाई लड़कियां नहीं बोलती, बच्चियां क्यों खामोश हैं? क्या सलीक़ा सीखा हमने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाम नहीं लेते थे, मुखातिब होते थे। फिर एक और तरीक़ा था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब हुजूर को कोई बात नागवार, नागवार का मतलब बुरी लगती, अच्छी नहीं लगती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते, और जो दाढ़ी थी ना हुजूर की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दाढ़ी पर ऐसे हाथ फेरा करते थे, बस यूँ, ऐसे बस यूँ। तो साहबा समझ जाते थे कि ये बात बेहतर नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए आइंदा, ठीक है। फिर एक और तरीका होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई बात अगर पसंद ना आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चले जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो हमें क्या सबक मिलता है? कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ठीक है, गुस्से पे काबू कैसे करेंगे? जब हम सोच लेंगे कि किसी का दिल नहीं दुखाना। गुड, शाबाश। कैसे करेंगे गुस्से पे काबू, बताइए आप? कि हम ये सोच लेंगे कि किसी का दिल नहीं दुखाना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का दिल नहीं दुखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्यार से बात की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आवाज़ को नीचे रखते थे। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। दीन इस्लाम मजबूत रहेगा, तुम लोग ताकत हो दीन की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी प्यार करते थे, तो आवाज़ बहुत सुकून के साथ बात किया करते थे, धीमी रखते थे। और घर में भी बात करते थे तो चीखते नहीं थे, ज़ोर से नहीं बोलते थे। हमारे यहाँ भी आदत हो गई है कि हम चीख चीख के बोलते हैं। चीख चीख के बोलने का फ़ायदा है, नुकसान है? नुकसान। सबसे पहले गला ख़राब हो जाता है,
हो जाता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है, सेहत भी ख़राब हो जाती है, और क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और फिर बाद में क्या बोलते हैं घर वाले, ये तो है ही पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है, गले में भी दर्द हो जाता है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है, अपनी बात को आहिस्ता कहो, गुस्सा आ जाए तब भी नरमी से बात करें। अब आ जाते हैं जनाब सवालात की तरफ। सवाल कौन करेगा? आप। जवाबात यहाँ से, ठीक है, माशाल्लाह। चलिए। जब दुश्मन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया करते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से को काबू क्यों किया करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि मुझे इन लोगों से मोहब्बत है लेकिन ये नादान है, अल्लाह तो इन पर रहम फरमा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्सा नहीं आता था। जी बेटा। जब दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते थे तो आप सल्लम आगे से उनको बदुआ तो नहीं देते थे, लेकिन क्या वो उनको कोई दुआ देते थे? हाँ, दुआ देते थे कि अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमा। जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकना शुरू करे थे तो वो कब से फेंकते आ रहे थे जो सूरज गुरूब होने के बाद उन्होंने रुका? बेटा, रिवायात में यह है कि दिन का जो मिड का हिस्सा था वहाँ से हुजूर ने शुरू किया था लोगों से बात करना, और फिर हुजूर हर जगह जाते रहे, बात करते रहे, और हर जगह पत्थर और हर जगह मुखालफत होती रही। जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बच्चों पर गुस्सा करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवर पे भी गुस्सा नहीं करते थे, दुश्मन पर भी नहीं, और बच्चों से तो बहुत प्यार किया करते थे। जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुस्से पर जो काबू करते थे वो किस तरीके से करते थे, कैसे? बेटा, ये सोच कर करते थे कि जो लोग बात कर रहे हैं इनकी समझ में नहीं आ रही है बात, जब इनकी बात समझ में आ जाएगी तो ये मुझसे प्यार करेंगे, अल्लाह से प्यार करेंगे। जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जान पर गुस्सा करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर भी, जानदार पर भी और किसी शय पर भी कभी गुस्सा नहीं किया करते थे और कभी जबर नहीं किया करते थे, यानी ज़बरदस्ती नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर उनके पास ऊँटनी थी, ऊँट थे या घोड़े थे, तो उन पर बहुत वज़न नहीं डालते थे, कहते थे ये भी जानदार है, इन पर भी रहम करो। गुस्सा क्यों काबू करना चाहिए? बेटा, गुस्से को काबू इसलिए करना चाहिए कि गुस्से से फिर दूसरे को भी गुस्सा आता है, फिर लड़ाई होती है, फ़ायदा कुछ भी नहीं, आखिर में सुलह करना पड़ती है, तो बेहतर है पहले ही सुलह कर लो, अच्छी तरह रहो। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से पे कैसे कंट्रोल करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से पर इस तरह से कंट्रोल करते थे कि उन्हें ये मालूम था कि ये नादान लोग हैं और इनको समझ नहीं आ रही बात, मुझे इनको बात समझानी है। आप गुस्से में किसी को कोई भी बात समझा दें, कभी समझ में नहीं आएगी, प्यार से समझाएं, सब समझ में आएगी। जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के पर क्यों गुस्सा नहीं करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं कि कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की रहमत है, तो रहमत कभी गुस्सा नहीं करती। ताइफ के लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? इसलिए फेंक रहे थे पत्थर के वो समझते थे कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो ये तो हमारी जो अकीदा है, बिलीफ है, उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लिहाजा मारो, पत्थर मारो। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छाई की तरफ बुला रहे थे, बाद में आ गए, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। अगर हमारी कोई जान भी ले रहा हो तो हमें वक्त पे गुस्सा करना चाहिए या नहीं? अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए हमें इस बात को ज़रूर अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में गुस्से पर काबू पाने के तरीक़े हैं, और अगर कोई शख्स जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, तो सब्र के साथ आगे बढ़े तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो जो पत्थर मारते थे तो वो क्यों मारते थे? इसलिए मारते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर वो लोग कि उनको बुरा लगता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको बुरा लगता था कि ये माशरे के अंदर, सोसाइटी में लोगों की बराबरी की बात क्यों कर रहे हैं, इंसानों की इज़्ज़त की बात क्यों कर रहे हैं, ये औरतों को और लोगों को जो हुकूक दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। हमारा जो माशरा है, हमारी सोसाइटी है, बस हमारा है सब कुछ, तो हम जो चाहेंगे बस हम करेंगे, हम किसी की बात क्यों माने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चेंज करने के लिए, उनको जहनों को ठीक करने के लिए गुस्सा पे काबू पाया, ताकि कल ये लोग ठीक हो जाएं। क्योंकि गुस्सा करते तो फिर वो लोग और भी गुस्सा करते, फिर ज़िद होती। तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र दिया, और इसी सब्र का नतीजा है कि दीन इस्लाम कामयाबी के साथ फला फूला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मुसलमान एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह पाक हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने गुस्से पर
काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो रहता